Hi everyone, welcome to next lecture. Different breeds of cow. गाय की विभिन्न नस्लें। ठीक है, साइंटिफिक नेम दो टाइप का, बॉस इंडिकस और बॉस टॉरस। बॉस इंडिकस और बॉस टॉरस। ठीक है, देसी कौन सा है? ये कौन सा है? देसी या इंडिजीनियस जो गाय होती है उसको बोलते हैं बॉस इंडिकस। जो विदेशी होती है उसको क्या बोलते हैं? बॉस टॉरस। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में आपको दिया था, उसका सॉल्यूशन यही कर देता हूँ मैं। हम्प या कूबड़, कूबड़ किस में मिलता है ना? तो आप देखोगे देसी नस्ल की जो बॉस इंडिकस होती है उसके अंदर अपन को कूबड़ मिलेगा, जबकि बॉस टॉरस जो विदेशी नस्ल है उसमें नहीं मिलेगा। तो ये एक बार ये सवाल आ चुका है, तो आप नोट कर लीजिए। क्रोमोसोम नंबर की या बात करें अपन तो दोनों का ही कितना रहेगा? 2n बराबर 60, 2n बराबर 60, 2n बराबर 60 रहेगा क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, अगर टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए, टोटल पॉपुलेशन या कुल जनसंख्या की बात की जाए, है ना, या कुल जनसंख्या की बात की जाए तो वो कितनी है अपने पास? 192.49 मिलियन। 192.49 मिलियन है। ठीक है, कुल जनसंख्या है ना, वो भी किसके हिसाब से है? ये 20th सेंसस के हिसाब से है, जो अपना कब हुआ था? 2017 में। हर 5 साल बाद सेंसस होता है ना, एनिमल सेंसस। तो 2017 का जो सेंसस हुआ था 20वां, उसके हिसाब से गाय की कुल जनसंख्या हमारे देश में कितनी है? 192.49। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? WB बोले तो वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में गाय सबसे ज़्यादा है। इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये कहाँ है, ये सब मैं बता दिया हूँ। PDC बता दिया हूँ आपको, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन कैटल, या बोलो कि CIRC सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल कहाँ पर है? मालूम है सबको, आपको मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। अगर अपन बात करें टोटल ब्रीड की या कुल नस्ल की बात करें, कुल नस्लों की बात करें तो कितनी नस्लें टोटल अपने पास? 43 + 7 नई जुड़ी थी तो कितनी हो गई टोटल? 50। ये भी आपको मालूम है। और छत्तीसगढ़ की केवल कितनी है? 1। ये भी आपको मालूम है। नाम क्या है उसको? कोसली। कोसली।
उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 36 है। ये सब मतलब चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन कोसली ब्रीड आपको याद रखनी है। जो छत्तीसगढ़ की रजिस्टर्ड एकमात्र रजिस्टर्ड ब्रीड है वो कोसली है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है ना, तो वो कौन सी है, कोसली। ये आपको याद रखना है बच्चा लोग, ठीक है, क्योंकि जो जहाँ का नेटिव है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो गाय की सबसे सर्वाधिक कौन सी नस्ल मिलती है अपने यहाँ, कोसली मिलती है, सॉरी। चलो कोसली हो गया। हाँ, अब काऊ की ब्रीड में अपन बात करें या गाय की नस्ल में अपन बात करें, इंडिया में लार्जेस्ट कौन सी है और स्मॉलेस्ट कौन सी है। लार्जेस्ट बोले तो सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है ना। स्मॉलेस्ट बोले तो सबसे छोटी नस्ल कौन सी है गाय की इंडिया में, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है, कांकरेज। कांकरेज। सबसे बड़ी भैंस कौन सी थी, जाफराबादी। कहाँ की थी, गुजरात की। तो ये भी कहाँ की है, गुजरात की है कांकरेज, ठीक है। सबसे छोटी नस्ल कौन सी है गाय की, वैचूर। वेचूर है ना, वाचूर नहीं, वेचूर। वेचूर कहाँ की है ये, केरला, केरल की है ये, ठीक है। ये सवाल आते हैं। सबसे भारी कौन, सबसे बड़ी कौन सी है, कांकरेज। सबसे छोटी कौन सी है, वैचूर, ठीक है। आप इसको बड़े आराम से अपनी कॉपी में नोट कर लें। मिल्क, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन इंडिया की बात करें या भारत की बात करें, तो भारत में कौन सी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है, SW साहीवाल, है ना, साहीवाल। SW लिख देते हैं इसको शॉर्ट में कभी, SW, साहीवाल, है ना, साहीवाल है, ठीक है। ठीक है। और वर्ल्ड में अगर देखा जाए, संसार में, है ना, वर्ल्ड की अगर देखी जाए तो कौन सी, HF या होल्स्टेन, होल्स्टेन फ्रीजियन। इसके बारे में भी आपको बाद में अपन एक और लेक्चर लेंगे गाय की ब्रीड के अंदर ही, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से और बताएंगे, है ना। और ये हो गया सर्वाधिक दूध प्रोडक्शन के लिए, है ना। अब पूछते हैं सर्वाधिक सुंदर कौन है, सबसे सुंदर गाय, विश्व की सबसे सुंदर गाय, है ना, कैंप, वही कैटल वॉक करती है जो, है ना, ठीक है। सबसे सुंदर कौन सी नस्ल है ना, सबसे सुंदर कौन सी है, आयर शायर वर्ल्ड की, है ना, विश्व में सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो कौन सी है, आयर शायर है, ठीक है। एक मिनट में वो कर लेता हूँ, आयर शायर है, ठीक है।
हाँ, यहाँ तक अपना हो गया। चलो अब अपन आगे चलते हैं। सबसे सुंदर हो गई, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली हो गई, सबसे बड़ी भारत की कॉन्क्रेज है, सबसे छोटी वैचूर है ना। कुल नस्ल कितनी है, और ये छत्तीसगढ़ की कौन सी है, कोसली है। कितना सेंसस में कितनी अपना अभी पॉपुलेशन है, 192.49 मिलियन है ना। क्रोमोसोम नंबर, बॉस टॉरस, बॉस इंडिकस अपन ये डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलो जो गाय की जो ब्रीड है, काऊ ब्रीड्स को है ना, जो गाय की नस्ल है उनको इनकी यूटिलिटी या उपयोगिता के आधार पर डिवाइड कर रखा है ना। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। पहली है मिल्च टाइप, है ना। मिल्च टाइप मतलब दूध देने वाली, जिनका मेन काम या मुख्य कार्य क्या है, दूध देना है ना। लगभग कितना होगा इनका दूध, 1600 किलोग्राम पर ईयर से ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, है ना। तो इनको मिल्च टाइप बोलेंगे। दूसरी टाइप है डुअल या द्विकाजी, ठीक है। इनका कितना रहेगा, 500 से 1600 किलोग्राम प्रति वर्ष रहेगा, ठीक है। तीसरी कौन सी है बेटा अपने पास, तीसरी ड्रॉट या भारवाहक, है ना, जो माल वाल ढोने के काम आते हैं। उसका दूध कम है ना, 500 किलोग्राम से प्रति वर्ष से कम रहता है ना, ठीक है। तो इन 3 टाइप में अपन डिवाइड कर रखे हैं यूटिलिटी के आधार पर, है ना। अपन सबसे पहले मिल्च पढ़ेंगे, ड्रॉट पढ़ेंगे, और जितनी सारी बची हैं 50 की 50 अपन को सारी ब्रीड नहीं पढ़नी है और हम ना याद रख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट ब्रीड्स हैं केवल उनको अपन याद रख सकते हैं। तो पहले अपन मिल्च पढ़ेंगे, मिल्च के बाद में अपन ड्रॉट पढ़ेंगे, और उसके बाद में जितनी भी बचेंगी वो सारी किसके हैं, डुअल की। तो आपको सोचना नहीं है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाएं आपके, तो आपको मिल्च और ड्रॉट वाली याद है ना, दूध देने वाली और भारवाहक याद है। और जो बचे आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्या टिक कर देना है कि ये कैसी नस्ल है, फिर द्विकाजी नस्ल है, ठीक है। इसमें क्या फॉर्मूला चलता है, GSRT, ये पहले GSRD था, है ना। गिर, साहीवाल, वैट सिंधी, एंड देन थारपारकर। ठीक है, ये थारपारकर की जगह पहले कौन सी ब्रीड थी, यहाँ पे देओनी थी, है ना। यहाँ पर पहले कौन सी ब्रीड थी, देओनी ब्रीड थी, है ना। लेकिन देओनी को निकाल दिया गया, ठीक है, और उसकी जगह किसको ले लिए, थारपारकर। तो देओनी अभी नहीं है ना, अभी नए डाटा के हिसाब से थारपारकर है। लेकिन किसी ने पुराने से क्वेश्चंस बना दिया तो आपको देओनी भी याद रखना है कि देओनी पहले दूध में थी, है ना। गिर, है ना, साहीवाल, लाल सिंधी, है ना, थारपारकर,
ठीक है, देवनी निकाल देंगे, है ना। तो गिर कहाँ की उत्पत्ति है इसकी? गुजरात की। गिर गुजरात में है ना, ठीक है। साहिवाल कहाँ की है? मोंटेगमरी पाकिस्तान, पाक लिख देता हूँ ना मैं। मोंटेगमरी पाकिस्तान, इसकी उत्पत्ति वहीं हुई है ना। और इंडिया में अपन ये कहाँ मिलेगी आपको ज़्यादातर? पंजाब एरिया में ज़्यादा मिलेगी, हरियाणा में बहुत मिलेगी साहिवाल, ठीक है। ये लाल सिंधी या रेड सिंधी, ठीक है। ये कहाँ पे, इसका ओरिजिन कहाँ पे है? सिंध पाकिस्तान में है ना। ये भी पाकिस्तान में इसका ओरिजिन हुआ है। इंडिया में यही अपना लाल सिंध से रिलेटेड जो जितने भी रीजन्स अपने जुड़े हुए हैं उन सब में ये मिलती है ना। थार पारकर, ये भी कहाँ की है? थार पारकर डिस्ट्रिक्ट है एक, थार पारकर जिला है एक, है ना। कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो इसका ओरिजिन वहाँ से है ना। तो पार्टीशन में हमने केवल एक देश नहीं खोया है, हमने कई अपनी वनस्पतिक संपदा, एनिमल्स भी बहुत सारे अच्छे अपन ने खो दिए, है ना। बहुत सारे चले गए, है ना। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो अभी पाकिस्तान में इसकी पॉपुलेशन भले ही ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में इनको बचाने का बहुत काम हो रहा है ना। क्योंकि वहीं से रिलेटेड कुछ जगह अपनी हैं, तो उन शहरों में इनका बहुत ब्रीडिंग करवाई जा रही है। और आगे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो नेचुरल और जो हमारा मतलब इंडिजीनियस जो ब्रीड्स हैं उनका कंजर्वेशन करें, उनका बचाव करें, संरक्षण करें, ठीक है। और अगर बात की जाए इंडिया में ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है तो राजस्थान, थार का मरुस्थल कहाँ मिलता है? राजस्थान में, है ना। ठीक है, चलो अब ड्रॉट पढ़ते हैं पहले, भार वाक वाली। इसका देखो नाम मैंने ऐसे याद कर रखा है, नाम केन नाम नाम केन हॉल अमृत महल, ये ट्रिक है ये, है ना। अमृत महल कहाँ? खिल्लारी, ठीक है। नाम केन हॉल अमृत महल खिल्लारी, है ना। बारगर बाचूर, वैचूर नहीं, बाचूर, बारगर बाचूर पोवार, ये सब रिवीजन से आएगा आपको, है ना। आप रिवीजन कीजिए, आपको भी याद हो जाएंगे। पोवार, श्री कंगायम, नागौरी, नागौरी नाम किससे है? नागौरी जिला है, एक नागौरी डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये नागौरी ब्रीड कहाँ की है? राजस्थान की है। ठीक है। मालवी, मालवी, है ना। पहले एक अपने जो एमपी वाला रीजन है, एमपी छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, उसको अपन क्या बोलते थे? मालवा, मालवा प्लेट्यू बोलते थे, है ना। तो ये कौन सी है? मालवी है। मालवी कहाँ की होगी फिर? एमपी की होगी, मध्य प्रदेश की है ये।
कैन कत्था, कैन कत्था हिंदी में लिख देता हूँ मैं। कैन कत्था कहाँ की है? कैन नदी कहाँ मिलती है? यूपी एमपी के बॉर्डर पे, तो ये कहाँ की है? यूपी एमपी की है। ठीक है। हल्ली कर, हल्ली कर, अमृत महल, अमृत महल, है ना। ये दोनों कहाँ की हैं? कर्नाटक, कर्नाटक, नाटक कर, कर्नाटका की हैं, है ना, कर्नाटका की हैं, कर्नाटक। ठीक है। ये कौन सी है? खिल्लारी। ठीक है। खिल्लाड़ी कहाँ की है? एमएच मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटका की, कर्नाटका या कर्नाटक, कर्नाटक की, है ना। खिल्लाड़ी कहाँ की ब्रीड है? एमएच मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटका की। ठीक है। ये कौन सा है? बारगर। बारगर एक हम ब्रीड बफेलो में भी देखे थे, है ना, बारगर। ठीक है। बड़ा सेंसिटिव है छोटू ये तो। ठीक है। बारगर, बारगर कहाँ की है? बारगर कहाँ की है? अपन पहले भी बता दिए थे, तमिलनाडु की है। एक बारगर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कैटल में भी है, गाय में भी है, एक भैंस में भी अपन पहले पढ़ चुके हैं टोडा के साथ में, है ना। टोडा भी एक तमिलनाडु की। एक है बाचोर, एक है ये क्या? बाचुर। बाचुर कहाँ की है? जिए तो कहाँ के लाला? बिहार के लाला। तो ये कहाँ की है? बिहार की है बाचुर। अपन बिहार ला है। ये है पोवार, पोवार, पोवार कहाँ की है ना। पोवार कहाँ की है? यूपी की है। एक है ये सिरी, सिरी कहाँ की है? लद्दाख की है ना, लद्दाख, है ना, वेस्ट बंगाल वही रीजन में मिलती है ना। सिरी कहाँ मिलेगी आपको? लद्दाख और वेस्ट बंगाल के रीजन में मिलेगी। ठीक है। वही लद्दाख ना बोल के इसको क्लियर अगर अपन बोले, सॉरी इसको हटा दो, है ना, इसको क्लियरिटी अपन बोले तो कहाँ की है? सिक्किम की है ना, मेनली। लद्दाख में थोड़ा बहुत हो जाता है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल जो रजिस्टर्ड है जिस नाम से, तो अपन को यही याद करना है। फिर एक आती है कंगायम, है ना। फिर आती है एक कंगायम। कंगायम कहाँ की है? तमिलनाडु की है। TN बोले तो तमिलनाडु की है। फिर आती है खैरी, खैरी गर्त, आपको मालूम है यूपी में एक जिला है लखीमपुर खीरी, है ना, तो उसी के नाम पे है ये, है ना, उसी रीजन में मिलती है। तो खैरी गर्त कहाँ की है? यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। अपन को सबसे पहले क्या करना है? मिर्च वाली पढ़नी है, GSRT, गिर, साहिवाल, रेड सिंधी और थारपारकर। ठीक है। थारपारकर कहाँ की है? राजस्थान की है। ठीक है। सर्वाधिक दूध देने वाली इंडिया में ब्रीड कौन सी है? साहिवाल। साहिवाल का एक सिक्योरिटी और है, वो मैं यहीं लिखवा देता हूँ, ज़्यादा लोग के तो पूछते ही नहीं है। थारपारकर के जो साहिवाल के जो सींग होते हैं, हॉर्न होते हैं,
है ना, वो स्टम्पी होते हैं, है ना। जो इसके सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टम्पी, एकदम टाइट होते हैं ऐसे करके, जैसे कि आप बोलो ये साहिवाल का सिर है तो एकदम यूँ स्टम्पी होंगे, है ना। और जो उसके ईयर होते हैं ना, कान होते हैं, कान के अंदर बाल मिलते हैं ऐसे करके साहिवाल के, है ना। ये कान बनाए तो कान में बाल मिलेंगे ऐसे काले वाले रंग के, है ना। तो ये ब्लैक कलर के फ्रिंजेस मिलते हैं साहिवाल के कान के अंदर, ठीक है। ये भी अपन को याद रखना है, ये ब्लैक फ्रिंजेस और ये स्टम्पी हॉर्न, बहुत टाइटली हॉर्न, ठीक है। चलो अपन गिर, साहिवाल, रायसिंधी और थारपारकर देवनी को अभी निकाल दिए हैं। और इनका मिल्क प्रोडक्शन कितना रहेगा, 1600 किलोग्राम पर ईयर से बराबर या उससे ज़्यादा। द्विकाजी को अभी अपन पढ़ते हैं, है ना। भारवाहक में अपने पास कौन कौन सी है, नागौरी राजस्थान की, मालवी मध्य प्रदेश की, कैनखत्ता यूपी एमपी की, अल्लीकर अमृतमहल कर्नाटका की, खिल्लारी महाराष्ट्र कर्नाटका की, बारगर तमिलनाडु की, बाचूर बिहार की, पुवार यूपी की, श्री सिक्किम वेस्ट बंगाल की, कंगायम तमिलनाडु की, खैरीग्रत यूपी की, ठीक है। ये अपन को याद रखना है, यूपी उत्तर प्रदेश मतलब, है ना। चलो यहाँ कौन कौन सी आती है द्विकाजी में जो इम्पोर्टेंट है, हरियाणा, है ना, हरियाणा, हरियाणा का की है, हरियाणा की है, वाइट कलर की आपको मिलेगी, सबसे अच्छी द्विकाजी यही है, हरियाणा, है ना, हरियाणा। फिर उसके बाद में आप बात करोगे, हरियाणा के बाद आपके पास आगे कौन सी, कांकरेज, हैवीएस्ट ब्रीड जो अपन बताए थे अभी, कांकरेज, ये कहाँ की है, गुजरात की है, गुजरात की है। इसका एक पेक्युलियरिटी है ना कांकरेज की, क्या, सवाई चाल, इसकी एक चाल है ना, सवाई चाल, ये आपको याद रखनी है, सवाई चाल जो इम्पोर्टेंट है ना। पूरी अभी तो जितनी बची हैं सारी की सारी द्विकाजी में है ना। तो जो इम्पोर्टेंट ब्रीड है केवल अपन उन्हीं को डिस्कस करेंगे यहाँ। सवाई चाल, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ सकते हैं सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट ओंगोल, ONGOLE, ओंगोल, अंगोल ब्रीड, है ना। ये कहाँ की है, अंगोल ब्रीड कहाँ की है, आंध्रा की, AP बोले तो आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। उसके बाद अपना एक ग्वालो, आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी की मूर्ति देखी होगी, उसके पीछे एक गाय बनी रहती है सफ़ेद रंग की, एकदम उसकी वॉल आई चिपटी, मतलब आलमंड शेप आई होती है उसकी, है ना। आलमंड शेप बोले तो कि एकदम बादाम जैसी आंखें होंगी, और आप देखना उसको, है ना। तो वो ग्वालो है। ग्वालो कहाँ मिलती है, जो अपने यहीं बालाघाट में, बालाघाट MP में है, ठीक है। और किसके बॉर्डर पे, महाराष्ट्र, MP और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मिलती है, MP और MH में मिलती है ग्वालो, ठीक है। फिर आती है एक और ब्रीड, निमारी, ये भी कहाँ की है, MP की। ये कुछ इम्पोर्टेंट ब्रीड्स हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि यही है, इनके बाद भी 50 में बहुत सारी बच गई, ये 4 हैं इधर जो, है ना, ब्रीड्स है ड्राउट की जितनी लिखवाएं, है ना। उसके बाद में जितनी ये सब बची हैं अभी, इसको ये कर देता हूँ, है ना। लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट ब्रीड है। हरियाणा होगी अपनी, कांकरेज होगी, डुअल में जो द्विकाजी दोनों काम होते हैं, दूध भी देती है और भारवाहक का भी काम करती हैं अच्छे से। कांकरेज होगी, ओंगोल हो गई, ग्वालो होगी, निमारी होगी, है ना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट ब्रीड्स हैं कुछ अपनी, है ना।
अगर आइज़ की बात की जाए, आँखों की बात की जाए, चलो आज तक कभी पूछा नहीं है सवाल, लेकिन पूछ सकता है, मना नहीं कर सकता है ना। दो टाइप में जो नॉर्मल आइज़ है उन पर तो कभी सवाल पूछेगा नहीं, कुछ अलग से हैं, जैसे कंजी आँख में बोला था ना वो, है ना, वॉल आइज़ बोला था, कंजी आँख होती है ना वॉल आइज़, है ना, वो किस में मिलेंगी, ये बफेलो के अंदर मिलती है। कौन सी बफेलो के अंदर, नीली रावी के अंदर मिलती है ना। ये आपको याद रखना है, ये पिछले टॉपिक का है, कुछ एक चीज़ें वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। वॉल आइज मिलती है नीली रावी में, है ना। और आलमंड शेप, बादाम जैसी आँख, है ना, आलमंड शेप आइज, ये कुछ अलग आँखें हैं ना, उनके बारे में केवल। बादाम जैसी लगेंगी, है ना, बादाम या बादाम, है ना, एकदम ऐसी, बादाम होता है ना ऐसा, तो ऐसी आँख होगी इसकी एकदम, बहुत सुंदर सी, आप देखे हो भी होगे, है ना। तो बादाम जैसी आँखें किस में मिलेंगी अपन को जी, ये तो एक बफेलो है, नीली रावी, है ना, ये एक भैंस है ना। और जो आलमंड शेप आइज मिलती है वो किस में मिलती है अपन को, ग्वालों में, जो डुअल पर्पस की अपनी जो द्विकाजी नस्ल है ना, किसकी, कैटल की या काऊ की, गाय की, है ना। ये अपन को याद रखना है। आइज के में एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वॉल आइज मिलते हैं नीली रावी में, आलमंड शेप आइज मिलती है ग्वालो गाय में, है ना, ये आपको याद रखना है। पिछला एक चीज़ मैं डिस्कस करने रह गया पिछले लेक्चर में, जो बफेलो का था, उनकी क्रॉस ब्रीड के बारे में रह गया मैं। जो भैंस की संकर नस्ल है, हम उसके बारे में थोड़ा सा रह गया, उसके बारे में भी मैं कर देता हूँ। एक ब्रीड बनी है मेहसाना, अभी तो ये प्योर ब्रीड हो गई, लेकिन ये शुरुआत में बनी किससे थी, दो ब्रीड के क्रॉस से, एम और एस, तो आप समझ ही गए होंगे। ये बफेलो वाले का चैप्टर है ना बेटा, तो उसमें आप नोट कर लेंगे नोट्स में, ठीक है। सॉरी फॉर दैट कि मैं थोड़ा सा उस टॉपिक में बताना भूल गया आपको, है ना। तो यही है मेहसाना। मेहसाना किस किस का क्रॉस है, मुर्रा और सूरती का क्रॉस है, मुर्रा और सूरती का क्रॉस है। बनी कहाँ पे ये, गुजरात में, ठीक है। दूसरा अपने पास एक चीज आती है क्या, गोदावरी। गोदावरी एक नस्ल बनी है, गोदावरी, दक्षिण की गंगा, गोदावरी, गोदावरी, है ना। गोदावरी किससे बनी है, मुर्रा, मुर्रा का क्रॉस हुआ है किसके साथ, मतलब जो पहले लिखा जाता है वो मेल लिखा जाता है, मेल का ये साइन है ना, पुरुष, और जो मादा लिखी जाती है वो बाद में, है ना। जैसी जो मेहसाना बनी है वो मुर्रा और सूरती के क्रॉस से बनी है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, एम और एस, हिंदी में थोड़ा नहीं लिख सकते, माँ से मुर्रा, सा से सूरती, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरी एक नस्ल और बनी है, ये भैंस की है ना, संकर नस्ल किसकी है, बफेलो की है। पिछली क्लास का कुछ बचा है, उस पोर्शन को कंप्लीट करा देता है ना। मेहसाना किसके, मुर्रा और सूरती की। ऐसे ही गोदावरी किसके, मुर्रा और वहाँ की कोई एक लोकल भैंस है, कोई भी मतलब देसी कोई मिल रही है वहाँ, वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके क्रॉस से बनाई गई है ना, लोकल भैंस या लोकल बफेलो है, ठीक है। ये बनी कहाँ है, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत की नस्ल है, ठीक है। ये पिछला बचा हुआ है उसका पोर्शन है, उसमें आपको लिखना है, ये पिछले वाले लेक्चर में, बफेलो वाले में, भैंस वाले में, ठीक है। तो आई होप आप ये वीडियो लेक्चर एंजॉय किए होंगे
और मैं आपसे कहूँगा कि एट लास्ट कि आप खुद से अपने नोट्स बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप कहेंगे तो मैं प्रोवाइड भी कर दूँगा। घर पर ही रहिए, है ना, और स्वस्थ रहिए। ठीक है, थैंक यू।